बच्चों, तो आज हम घातांक करणी के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी थे जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है नोट करके मैंने कि ए प्लस रूट में ए प्लस, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके फैक्टर हो रहे थे और उनमें डिफरेंस कितने का था, 1 का। फैक्टर तो बच्चों इन क्वेश्चंस के भी होंगे पर इनमें डिफरेंस 1 का नहीं होगा। जब डिफरेंस 1 का नहीं हो तो हम कैसे करेंगे, आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो बच्चों पहले समझ लो, मैंने एक चीज़ फॉर्मूला बनाया है, वो देखते हैं कैसे क्या करेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट में ए प्लस, ये कहाँ तक गया बच्चों, इनफाइनाइट तक गया है। तो आप क्या करें, देखें, अगर मैं इस पूरी वैल्यू क्या बोल दूँ, एक्स के बराबर बोल देता हूँ। अब आप देखें बच्चों, कहीं से भी छुपा लें, मान लो ये छुपा लिया तब भी क्वेश्चन देखें तो यहाँ से वैसे ही क्वेश्चन दिख रहा है हमें, ये छुपा लो तब भी क्वेश्चन देखो तो वैसा ही दिख रहा है। और ये हम काफ़ी दिनों से चीज़ें समझ भी रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कहीं से भी देखो वैसा ही दिखता है। तो बच्चों ये स्टेप मैंने यहाँ लिख लिया और पूरी वैल्यू को मैंने एक्स मान लिया, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को किसके बराबर माना है, एक्स के। और यहाँ से भी वही क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी क्या कह सकता हूँ, मैं एक्स कह सकता हूँ। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट ए प्लस एक्स हो जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर है यानी कि वर्ग कर दें तो हट जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें वर्ग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ए प्लस एक्स आ जाएगा। अब इधर लिया उसे एक्स स्क्वायर माइनस ए बराबर 0। बच्चों कल इस टाइप का हमने सीखा था सॉल्व करना, और एक धनाचार सूत्र जो होता है वो भी आप जानते हो, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों क्वेश्चन एक्स के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया है। तो क्या लिखते हैं बच्चों फॉर्मूला कि माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला बचपन से बच्चों पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिद्धाचार्य का फॉर्मूला है ये, और हम सभी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि कोई संख्या यहाँ पहुँची वो ए का मान होगा, तो एक्स के साथ में कोई क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। बच्चों यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी 1 मान लेंगे, तो बी बराबर यहाँ देखो बच्चों चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो बी बराबर -1 मानेंगे। और सी बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो सी बराबर क्या है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस ए आ जाएगा। तो ए बराबर का, बी का और सी का तीनों के मान अपने पास आ गए बच्चों। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, 1। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्लस वाला क्वेश्चन है तो इसमें हम माइनस छोड़ देते हैं। तो मैं सीधा सीधा वो पहले ये फॉर्मूला रख के बनाने से पहले बता देता हूँ मैं कि रख दो सीधा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये जो चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, वो हम छोड़ देंगे। अब ये बी का मान कितना है बच्चों, -1 है, तो बी का मान -1 रखोगे, पहले से यहाँ माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बी स्क्वायर है तो -1 का जब स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या होगा, ये -1 में स्क्वायर लिख दिया है, +1 हो जाएगा। और 4ac, तो 4 ए का मान 1 और सी का मान -a। जब आप सॉल्व करोगे तो 1 का 1 रहेगा, और बच्चों 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब ये माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। अपॉन क्या है बच्चों, 2 एकम 2, ये नीचे 2a था तो ए का मान कितना था, 1 था, तो नीचे 2 आ जाएगा। तो बच्चों हमें ये रिजल्ट याद रखना है, ये हमारा जो है ये हमारे काम की चीज़ें, होता कैसे है उससे हमें मतलब नहीं है, वो तो मैंने आपको निकालना बता दिया कि आता कहाँ से है। अगर क्वेश्चन बच्चों माइनस में तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों कुछ नहीं है, प्लस वाले में है प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इतना सा अंतर रहेगा। देखो बच्चों सिर्फ यहाँ -1 किया हुआ है और वहाँ +1 है, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख लीजिए कि यहाँ देखो +1 है और इसमें क्या है, -1 है, जबकि तब पूरा फॉर्मूला जो है वैसा का वैसा ही है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं, -1 कर देना है, +1 कर देना है, और ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा आपसे कि रूट में 15 प्लस रूट में 15 ये जा रहा है कहाँ तक बच्चों, इनफाइनाइट, तो इसका मान कैसे निकालेंगे। अगर बच्चों मैं इसके फैक्टर की बात करूँ तो आप फैक्टर निकालो, जैसे गुणा में कर लेते हैं चीज़ें, फैक्टर में वैसे तो फैक्टर आप जानते हो, पढ़ा चुका हूँ मैं कि 1 का भाग है वो फैक्टर होता है, इनका भाग चला जाए तो 5 15 होगा ये। पर आप देखें डिफरेंस 1 का नहीं है, जब डिफरेंस 1 का नहीं है तो जो हमने तरीका सीखा लास्ट टाइम हम इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से हमने ये फॉर्मूला तैयार किया है बच्चों। तो बच्चों क्या फॉर्मूला था अपना, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस के बन लेंगे यहाँ पे 1 प्लस रूट 1 प्लस 4/2, ये अपना फॉर्मूला है बच्चों, रखेंगे यहाँ पे 1 + 1। अब बच्चों 4 है और 4 ए का मान कितना बच्चों, 15, यहाँ पे फॉर्मूले में ए था तो मैंने ए लिखा है, तो 15 चौक 60 कितना हो जाएगा बच्चों, ए की वैल्यू अगर 15 रखती हो तो 15 चौक 60 हो जाएगा ये, और नीचे 2 है। ठीक है बच्चों, तो 1 + 60 और ये कितना हो जाएगा 61, तो 1 प्लस रूट में 61 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। बच्चों आपका आंसर यहाँ तक आ चुका है, पर क्वेश्चन क्या है, वो रेंज पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक, इस टाइप के क्वेश्चन में वो रेंज देता है। जैसे मैं भी ऑप्शन देके ही बता दूंगा आपको, तो आपको रेंज कैसे निकालनी है, अदरवाइज ऑप्शन आया मिल जाए तो यहाँ आंसर हो जाएगा। रेंज पूछेगा तो आप क्या करें
कि जो रूट 61 लिखा हुआ है इसका तो रूट बाहर निकल के नहीं आएगा। तो आप इसे दो तरीके से समझें चीज़ों को, क्या कि इसे एक तो आपको क्या करना है, 61 के पास जो छोटी वैल्यू हो जिसका रूट परफेक्ट रूट आ जाए, जैसे कि आप जानते हो कि 49 है, 61 से पीछे अगर आप जाओगे तो 49 ही रूट में अगर वैल्यू दी हो तो उसका रूट निकल क्या आता है, 7 आता है। ऐसे ही और एक वैल्यू आपको लेनी है इससे बड़ी, तो आप इससे बड़ी देखोगे तो 64 है जिसका रूट निकल के आ जाएगा क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो आपको हमेशा स्क्वायर रूट से जो वैल्यू आ जाए ऐसी संख्या सोचनी है, एक बड़ी और एक छोटी। तो मैं क्या करूँगा, 61 की जगह एक बार क्या ले लूँगा 49 और एक बार क्या ले लूँगा 64। बच्चों एक्स का मान हम निकालते हैं इसीलिए मैंने इसे क्या रख दिया, एक्स रख दिया है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक बार हमने क्या माना 49, तो ये रूट से निकल कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। एक्स रेंज निकालना है बच्चों, एक बार 1 प्लस 64 लूँगा तो रूट निकल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 7 और 1 8 डिवाइड करो 2 तो कितना आ जाएगा वैल्यू 4 आ जाएगी। एक्स रेंज 8 और 1 9, 2 का भाग 2 कितना आ जाएगी 4.5 आ जाएगी। तो बच्चों ये होती है आपकी रेंज। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे माइनस में ले लिया मैंने। अब माइनस में भी जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ माइनस लगा दो फॉर्मूला वही होता है। तो 1 प्लस 4a, तो ए की वैल्यू कितनी 15, तो 15 64 क्या हो जाएगा यहाँ पे 60। बच्चों मैंने सर फॉर्मूला लिखा नहीं है, डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। और डिवाइड बाई क्या रहेगा 2 रहेगा। तो -1 प्लस रूट 61 आ जाएगा, 60 और ये कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, और बट्टे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हो गया है। अदरवाइज रेंज में जाना हो तो हम क्या करेंगे कि एक वैल्यू इससे छोटी और एक वैल्यू इससे बड़ी जिसका क्या आ जाए रूट निकल गया, जो एक स्क्वायर हो परफेक्ट स्क्वायर बच्चों। तो 61 से जो इसका रूट निकल के आएगा वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी 49 होगी, और एक क्या होगी 64 होगी। तो मैंने लिख दिया बच्चों, एक बार क्या लूँगा मैं 49, एक बार क्या लूँगा मैं 64। तो -1 प्लस 49 डिवाइड बाई 2, इसकी जगह लिख लिया 49 मैंने, और फिर क्या लिखूँगा इसकी जगह 64। तो -1 प्लस बच्चों 49 का रूट निकालना कितना आ जाएगा 7, तो 7 में से एक गया कितना बचेगा 6, और 6 में 2 का भाग दें तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। ऐसे ही बच्चों अब क्या होगा 64 का रूट निकल कितना आएगा 8, और 8 में से कितना आ जाएगा 1, तो कितने बचेंगे बच्चों 7, और 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा 3.5। 7 में जब 2 का भाग दो बच्चों कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। बच्चों अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आप देखें कि यहाँ जो वैल्यू होती है इससे सिर्फ 0.5 ज़्यादा होती है। देखो बच्चों यहाँ पे भी देखो, यहाँ 4 था, ये क्या था 4.5 था, और यहाँ क्या है 3 है, ये 3.5 है। तो आप बच्चों एक चीज़ देखें कि एक वैल्यू निकालने के बाद में आप सिर्फ 0.5 प्लस करके आगे लिख दिया करें। आपको जो दूसरी वैल्यू है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक निकाल लो, चाहे ज़्यादा बारी निकाल लो या कम बारी निकाल लो। अगर आप ज़्यादा बारी निकालते हो तो फिर आप उसमें 0.5 कम करके लिख दो, और अगर आप कम वाली निकालते हो जैसे 49 लेके निकालते हो तो उसमें 0.5 जोड़ के लिख दो। तो आपको दोनों स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन क्या हो जाएगा और सॉर्ट हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे ये पेपर ने क्वेश्चन कई बार पूछा है 1 वाला, तो बच्चों ये भी देखें इसके भी फैक्टर नहीं होते हैं, मैंने उसके ऑप्शन दे दिए। जैसे कैसे आएंगे कि पूछा है रूट ना 1 प्लस रूट 1 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसका आंसर क्या हुआ बच्चों v अपॉन ये इस तरीके से लिखा हुआ, इसका मतलब बिटवीन, क्या लिखा हुआ बच्चों बिटवीन। तो इसका पहला ऑप्शन 0 to 1, 1 to 2, बिटवीन 2 to 3 या 3 to 4, इनमें से कौन सा आंसर बच्चों आपको ये बताना है। अब आप समझे बच्चों कि जैसे ये 1 है, अब वही फॉर्मूला लगाएं 1 + 4a अपॉन 2, 1 + 4a करोगे बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 पर 4 का 1 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 1 प्लस और क्या हो जाएगा 4 और 1 5, रूट 5 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। यहाँ तक आप समझ गए, फॉर्मूला पुट करके मैं जोड़ के लिख दिया बच्चों। अब वही तरीका आप एक वैल्यू लेके भी कर सकते हो। जैसे आपने मान लो ये ले लिया, इसके आपको पास में ये पड़ रही है कौन सी 4, आप इसे भूल जाओ। जैसे मैंने ये बताया शॉर्ट में, तो आप कैसे करोगे, आप इसको भूल जाओ बिल्कुल। ठीक है बच्चों, आप इतना भूल जाओ इसको। अब आप देखें कि ये लिखा हुआ है 1 + √5 डिवाइड बाई 2। अब आपने पता है इससे कम कितना होता है 4, तो 4 ले लिया मैं, तो 4 रूट कितना निकल आएगा बच्चों 2 निकल के, कितना निकल आएगा बच्चों 2 आएगा। तो 4 में 2 आएगा, तो बच्चों ये √4 में से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 डिवाइड करोगे 2 का तो कितना जाएगा बच्चों 1.5। और आप जानते हो अभी मैंने बताया था छोटे हुए तो उसमें 0.5 प्लस कर दो, तो बच्चों मैं डायरेक्ट यहाँ से 0.5 प्लस करके क्या कर सकता हूँ जोड़ सकता हूँ, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे दूसरी बड़ी वैल्यू को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप जानते हो वो कैसे करोगे, कुछ नहीं वही तरीका, एक बार आप क्या ले लो वैल्यू छोटी, एक बार बड़ी ले लो, दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे 4 ले ली, छोटी बड़ी का ले ली 9 ले ली, तो मैं रख दिया यहाँ पे 4 रखा, एक बार क्या रखा बच्चों 9 रखा। तो यहाँ पे 4 का रूट निकल कितना आएगा 2, तो 2 और 1 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये
0.5 आ जाएगा। जब 3 में बच्चों कितने भाग दूंगा, 2 का तो क्या आ जाएगा मेरा 1.5 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही 1 + √5 क्या रखूँगा मैं, √9 रखूँगा इस बार। तो √9 से निकल के बाहर कितना आएगा 3, तो 3 और 1 4 बच्चों। 4 में अगर 2 का भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। देखो जैसा मैंने कहा था 0.5 का डिफरेंस रहता है बच्चों। तो 1.5 से 2, तो बच्चों आप देखें ऑप्शन सिर्फ यही ऑप्शन हमारा बी जिसमें मैच कर रहा है कि 1.5 से 2 मतलब 1 से 2 के बीच में वैल्यू। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन की तो इनका कुछ लेवल बढ़ाते हैं तो कुछ और ही पूछे थे। जैसे मैं लिखा है x बराबर √6 + √6 इनफाइनाइट तक वैल्यू गई है, और y बराबर दे दिया √6 - √6 इनफाइनाइट तक वैल्यू गई है बच्चों। पर आप जानते हो आप इनके फैक्टर कर सकते हो, और फैक्टर का डिफरेंस कितना है बच्चों 1 है। तो ये कुछ हमारे लिए आसान होंगे। और इसमें क्या पूछा गया बच्चों कि x - y का हमें मान बताना है। तो बच्चों आप जानते हो प्लस में फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 फैक्टर होंगे, डिफरेंस कितने का 1 का है। तो हम जानते हैं अगर चिन्ह प्लस का हो और फैक्टर डिफरेंस 1 का हो तो हमारा प्लस में बड़ा वाला आंसर होता है। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3 आ जाएगी। अगर y की बात करूँ बच्चों, इसका फैक्टर करेंगे तो 3 6 डिफरेंस 1 का है ही, और चिन्ह किसका है माइनस का। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो y वाला बच्चों क्या आ जाएगा 2। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे बच्चों। हमसे पूछा कि x - y, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2। तो जब x - y करोगे तो ये घटा के कितना आ जाएगा बच्चों 1 आंसर आ जाएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन एक और समझें, अगर क्वेश्चन लेंदी करेगा तो क्या पूछेगा वो। जैसे मैंने लिखा x बराबर √7 + √7 इन डॉट इनफाइनाइट तक बच्चों क्वेश्चन यहाँ तक है, वो एक ही पेन से हो गया है, ठीक है बच्चों ये। और y बराबर √7 - √7 इनफाइनाइट तक। तो बच्चों इस टाइप का आप देखें यहाँ फैक्टर तो होंगे नहीं, कोई डिफरेंस एक का आएगा नहीं, तो फैक्टर की जरूरत नहीं है हमें, तो हमने इसका फॉर्मूला सीखा था। तो बच्चों हमसे पूछा गया एक क्वेश्चन x - y और दूसरा एक और पूछ लिया x + y के मान ज्ञात करो। तो आप देखें बच्चों जब x - y इनका मान याद करेंगे तो मैंने लिखा x बराबर क्या, ये बच्चों प्लस वाला है, प्लस वाला फॉर्मूला आऊँगा। तो यहाँ 1 + √1 + 4/2 बच्चों। यहाँ अब इसे रखें a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 है, तो मैंने लिखा x बराबर 1 + 7 × 4 = 28 और 1 29। तो ये हो गया 16 बच्चों, डिवाइड बाई क्या रहेगा 2। अब बच्चों मैं निकाल लेता हूँ y का मान। तो y बच्चों कुछ नहीं, यहाँ फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो -1 + √1 + 4/2 रहेगा। अब बच्चों -1 है, अब a की वैल्यू कितनी है मेरी 7 है, तो 7 × 4 = 28 29 बच्चों। एक यही सॉल्व करिएगा, लिखना है वो फर्क कुछ नहीं, बस माइनस लगाना था वैसे आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं, जो वैल्यू आपने एक निकाल ली उसमें माइनस प्लस करके लिख दिया करो, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ये आगे बच्चों तो x और y के मान हमारे पास आ गए, और ये हम तरीका सीख भी चुके, तो हमारे कोई क्वेश्चन टफ तो है नहीं। अब हमसे क्या पूछा गया x - y, तो अच्छा x - y निकालते हैं हम पहले। तो x का मान कितना है, अब बच्चों मैं इस तरफ से लिख दिया कि √29 + 1/2 माइनस लगाएंगे, और y की वैल्यू कितनी है √29 - 1/2। ठीक है बच्चों, एलसीएम लोगे तो देखो एलसीएम एक ही है, तो ऊपर जैसे वैल्यू लिखी होती है बस लिख देंगे। तो √29 + 1 बच्चों ब्रैकेट करो तो माइनस का माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो √29 + 1 आ जाएगा ये। अब आप देखें बच्चों कि 29 ये प्लस के 29 माइनस के, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 0 हो जाएगा, और ये एक और एक कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और 2 ये नीचे अपॉन में भी है, तो 2/, क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, एक कट के कितना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन क्या है x + y का मान होता है बच्चों, सेम टू सेम, बस कुछ नहीं है जोड़ देना है। तो √29 x का मान कितना है √29 + 1/2, y का मान 29 - 1/2। तो बच्चों आधार एक जैसा ही है तो रख लेंगे, विंडो में बनाएंगे 29 + 1, जो ऊपर लिखा है वैसा है सेम टू सेम आ जाएगा कि √29 + 1 + 29 - 1 आ गया ये। अब बच्चों आप देखें यहाँ प्लस के बने या माइनस के बने, तो घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब ये 29 एक ये एक है, तो कितने हो गए 2 29 हो गए, तो क्या जोड़ के आ जाएगा 2√29। बच्चों 29 और 29 जोड़ के मत लिख देना, रूट वैल्यू 1 या 2 जोड़ के लिखी जाती है, पता लगे आप कि 29 और 29 ऐसे जोड़ के लिख दें तो ये बच्चों गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा कि 2√29 आ जाएगा बच्चों, डिवाइड किससे कर रहे अपन 2 से, तो 2 से 2 इकट्ठे आएगा तो क्या बचेगा √29। तो ये वैल्यू आ गई अपने x + y की। बच्चों इससे टफ क्वेश्चन वो नहीं बनाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे तरीके, चाहे फैक्टर हों चाहे नहीं हों, आसान तरीके से मैंने सारे आपको बता दिए बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करें।